200 टन भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, बिजली बन रही है 600 टन की, तो फिर 400 टन कहाँ से आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। उप मुख्यमंत्री के आदेश का दरकिनार डिप्टी सीएम, अब सोचिए कि फिर डीलिंग कौन लेवल में होती, फिर तो सीएम ले बचे हैं। अगर डिप्टी सीएम मना कर रहे हैं कि बाहर की गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, के समय इन जो गांवों का जिक्र किए हैं, आसपास 15 गांवों में बिछाए रखे हुए हैं। मतलब पूरी आप देखेंगे तो कचरा, प्लास्टिक, पन्नी हर जगह प्रभावित हो रही है। जो कचड़े का पहाड़ लगा हुआ है, बारिश के मौसम में जो पानी रिसता है वो गांव के खेतों में जाता है और खेत बंजर हो रहे हैं। मनी पावर के पीछे, पावर नहीं, मनी पावर के पीछे दबे हुए हैं। और कचड़े के साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो चल रही है। यूपी की गाड़ियां आती हैं, यूपी की गाड़ियों में हो सकता है कि कोई मुख्तार हो, कोई अब्बास हो, कोई सलीम हो, कोई और हो। नहीं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, सच को झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो एक पैसे का आज तक लिया, मुझे धमकी चेतावनी दी गई कि तुम पैसा के लिए करते हो, उसके लिए करते हो। मैंने बोला कि आज तक नहीं किया। ये मेरे ज़मीर का मामला है, मेरे घर का मामला है, मेरे सांसों का मामला है। इसलिए मध्य प्रदेश में यदि कहा जाए विंध्य, तो विंध्य में सौगातन के बरसात होती, लेकिन यह सौगातन के बरसात के काम आने हैं का ज़मीनी हकीकत है, वास्तव में जो जानत है वह चौआ जात है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो रीवा में लगा है, रीवा के पहाड़िया ग्राम पंचायत में लगा है। पहाड़िया नाम सुनते हैं शायद अपना के मन में एक तस्वीर आवत हुई कचरा प्लांट की। जी हाँ, वह कचरा प्लांट के हम बात करे जा रहे हैं और हमारे साथ वह गांव के निवासी और यह कहा जाए आरटीआई एक्टिविस्ट, न्यूज़ खुद कवर करने वाले और राष्ट्रीय समाचार पत्रन में अपना काम कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज पहाड़िया ग्राम पंचायत खुद अपने बर्बादी के आंसू रो रहा है। जबकि सौगात मिली रही तो गांव वाले का खुश हो चाहिए, गांव वाले का समृद्धि मिले चाहिए। तो आखिर का है वह कचरा प्लांट में जो सौगात के रूप में मिला, लेकिन पहाड़िया ग्राम पंचायत का खून के आंसू वहाँ के ग्रामवासी को रुबाए रहा है। सीधी बातचीत करी थे। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है अपना के। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क है। अभिषेक भाई, पहले तो ये बताइए कि ये जो कचरा प्लांट लगा है पहाड़िया में, जौने में दावा किया जाता है कि 6 मेगावाट यहाँ बिजली बनाई जाती कचरा से बिजली। हालांकि यह एक बड़ा प्रोसेस है जी, लेकिन यह का है, यह कचरा प्लांट की हकीकत का है, थोड़ा के बारे में बताइए। कनिष्क भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। और ये महत्वपूर्ण जितना है ये मुद्दा, उतना ही लोगों को जागरूक करने वाला मुद्दा है, इसलिए आपका शुक्रिया करते हैं। शुरुआत इंग्लिश से करते हैं। इंग्लिश में कहावत है, एवरीबडी वाना चेंज द वर्ल्ड बट नोबडी चेंज हिमसेल्फ। हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन खुद को कोई नहीं बदलता। जो मुद्दा अपना उठाए हैं रीवा MSW पहाड़िया कचड़ा प्लांट के। पहाड़िया कचड़ा प्लांट जो नावत है वो विकास का लई के आवत है, विकास के दावन के साथ आवा रहा, लेकिन वह विनाश के कारक बन गया है। पूरी दुनिया के रीवा, सीधी, सतना 3 जो जिला के है एग्रीमेंट है, कंसेशनर एग्रीमेंट बा है। रीवा नगर निगम, नगर पालिक निगम एक मुख्य कंसेशनर एग्रीमेंट के एग्रीमेंट करे वाला हुआ है, अंग है। लेकिन अपना का बताए कि 28 ULB के कचड़ा पहाड़िया लावा गया है। पहाड़िया वह स्थान है जहाँ पर चारों तरफ कई गांव हैं, सगरा, भाटी, पहाड़िया, बक्सेरा, नवागांव, अमेलिया, पड़ेरा, रौरा, रामपुर, पटना, रायपुर, करचुलियान ब्लॉक के जो निम्न 3 विधानसभा, रीवा विधानसभा से सगरा लगा है, रायपुर से लगा है अपना के गुड़ विधानसभा, ओके बाद मनीगांव, 3 विधानसभा के बीच में, हजारों आबादी के बीच में, जहां ओसे लगभग 50 मीटर के आबादी चारों तरफ है, वह बीच में प्लांट का लाभागा। सवाल यह है कि में विकास कहाँ है? ये तो विनाश साफ दिखा देने लगा है। NGT के नियम है कि जिस जगह किसी भी कचड़े को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसके आसपास रहवासी इलाका 3 किलोमीटर ना हो चाहिए। बिल्कुल। तो ये पहाड़िया के आबादी के बीच में काहे आएगा, ये बड़ा सवाल है। या विनाश से ऐसे कहें,
चूंकि कहा है कि कचरा तो इन 28 नगरीय निकाय के साथ दूसरे प्रदेशों से आ रहा, अच्छा, जोने माँ जैसा अबे अपना कहन कि यह 6 मेगावाट के प्लांट है, मतलब लगा बागा है, 600 टन कचरा चाहिए, क्षमा करब, तो यह 600 टन कचरा कहाँ से आवत है? काहे कि अपना उत्तर प्रदेशों के बात एग्रीमेंट भा वह 28 नगरीय निकाय के वहाँ रीवा सीधी सतना के, यानी कि जो कचरा आप इन जिलों से, इन नगरीय निकायों से आप उठाएंगे और इस प्लांट तक पहुंचाएंगे, जिसको रिसाइकलिंग किया जाएगा और उससे एनर्जी कन्वर्ट होगी। ठीक है। पहाड़िया जो रीवा MSW है, 2 कंपनियां काम करती है। एक होल्डिंग कंपनी है जो कचरे के पूरे नगरीय निकाय से कलेक्शन करती है, वहां तक पहुंचाती है, और इसके साथ एक दूसरी कंपनी कर रही है जो रीवा MSW एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि उस रॉ मटेरियल से, उस कचड़े से, जिसको RDF बोला जाता है, RDF से बिजली बनाने का काम करती है। वो बिजली मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी खरीदती है, जो हम आपके घरों तक सप्लाई में पहुंचता है। सवाल ये है जो आपने पूछा है कि ये 6 मेगावाट के लिए ये प्लांट नहीं है, क्योंकि अगर रीवा सीधी सतना एग्रीमेंट के मुताबिक 28 नगरीय निकाय की बात करेंगे तो यहाँ से 200 टन भी कचड़ा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और आज तक हुआ भी नहीं है। अच्छा। अगर हुआ है तो माननीय कमिश्नर महोदय रीवा नगर निगम, इसके साथ ही जो 28 नगरीय निकाय के SDM जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने एग्रीमेंट में दस्तखत किया है, वो बता दे कि हमारे ULB से कितना कचरा आया है। तो जब 200 टन भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, बिजली बन रही है 600 टन की, तो फिर 400 टन कहाँ से आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। 400 टन आ रहा है दूसरे प्रदेशों से। अच्छा। उत्तर प्रदेश की गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें से प्रयागराज की गाड़ियां आ रही हैं, इसके बाद बनारस की गाड़ियां आ रही हैं, बनारस से रोज़ाना 10 से 12 गाड़ियां आ रही हैं, जो कि अवैध रूप से आ रही हैं। कई बार कलेक्टर महोदया प्रतिभा पाल थी, उन्होंने मना किया। इससे पहले इलैया राजा टी थे। अब जो वर्तमान कलेक्टर है वो भी इस चीज़ को संज्ञान ले रहे हैं। कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर ने कई बार इसको मना किया है, लेकिन आज तक नहीं रुका है। कई बार पत्राचार हुआ, हमने RTI निकाला, सब कुछ निकाला, जिसमें नगर निगम खुद ही स्वीकार कर रहा है कि कचरा बाहर आने से रोक लगे, क्यों आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आज के समय में शासन और प्रशासन इतना दबा हुआ है इन पूंजीपतियों के सामने कि आज तक गाड़ियों में रोक नहीं लगी। अवैध रूप से गाड़ियां गांव में आ रही है, उत्तर प्रदेश की गाड़ियां आ रही है, न रोक न टोक न रोक। नहीं तो ये बताइए, जब MOU साइन हुआ जी, तो उस दौरान ये तो बात रही होगी ना कि 600 टन कचरा यदि नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं 200 टन कचरा ही मिल रहा है, तो बाकी 400 के लिए वो कंपनी MOU जो साइन किया है उसने, तो वो कहाँ से लाएगी? यही फर्जीवाड़ा तो यहीं से शुरुआत जो होती है, यहीं से होती है। देखिए, फर्जीवाड़ा की शुरुआत इसकी जब नींव रखी गई थी, मतलब NGT जो है ये हमारे वातावरण के लिए, इसके लिए बहुत काम करती है, इसकी एक अदालत चलती है। NGT के पहले नियमों को दरकिनार किया गया। ठीक है। हजारों घरों की आबादी है, उसके बीच में प्लांट को लाया गया, नियमों को शिथिल किया गया। जो आप बोल रहे हैं कि 200 टन इनकी क्षमता यहाँ से मटेरियल मिलने वाली है, 600 टन का कहाँ से प्लांट लग गया? तो ये दूसरा बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इसके भी कई मायने, आप अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताऊं। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें कंपनी ने कोई ऐसा राहत ली हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, या फिर अपनी जो भी MOU साइन किया हो कि भाई हम अन्य राज्यों से भी कचरा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऐसी दस्तावेज इन लोगों से बिल्कुल मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और ये पॉडकास्ट के बीच में आप उसको शेयर चला भी सकते हैं। मैं पूरा दस्तावेज करूंगा, पूरा एग्रीमेंट कर दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है माननीय यहाँ के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला है, उन्होंने और उनकी टीम ने कई बार मना किया कि बाहर से कचरा नहीं आना चाहिए, फिर भी आया है। मतलब कि डांट धपकार मारपीट कुछ कर रहा नहीं, मतलब उप मुख्यमंत्री के आदेश का दरकिनार डिप्टी CM। अब सोचिए कि फिर डीलिंग कौन लेवल में होती, फिर तो CM ले बचे हैं। अगर डिप्टी CM मना कर रहे हैं कि बाहर की गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, अगर जिले का कलेक्टर मना कर रहा है कि बाहर की गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, नगर निगम कमिश्नर मना कर रहा है कि बाहर की गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, तो फिर उनकी क्षमता तो सीधे CM तक होगी, या तो फिर प्रधानमंत्री के लेवल की होगी, तभी तो अनियमितताएं चल रही है। नहीं, समस्या का आ रही है, यदि 600 टन कचरा गांव के भीतर आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, 6 मेगावाट बिजली बन रही है, तो अपना पेट का ही पिरा लगे। साहब एमा कचड़ा के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, अपना एक समझी। हाँ, समझाइए। या कचड़ा न हो या खेल आए, खेल नगर निगम से होता है। नगर निगम में देखा अपना शहर में कवरेज करी थे, हाहाकार मचा है, सीवरेज लाइन बंदी,
पानी निकले कि लाइन नाली बंद ही, पानी के अगर 4 बूंद टपकी ही तो हाहाकार मच जाते, गाड़ी अपना के बाहर ना निकल पाई। मतलब कचरा यहाँ के उठाव नहीं होता है, बाकी बाहर पैसा के खेल होते हैं। उठाव के जो जिम्मेदारी ही वह कंपनी के ही जो रीवा MFW कंपनी के मालिक है, यानी कि रेमकी प्राइवेट लिमिटेड, वह कंपनी उठाव के काम कर रही थी, वह पैसा का बचावा थी। कचरा जाता है नगर निगम के पहाड़िया कचरा प्लांट, वहाँ से बिलिंग होती है। अपना का मालूम हो कि अभी तक का 1 टन के जो कीमत रही 1740 रुपया रही कचरा की कचरा पहुँचाए की जो वजन होता है, गाड़ी से वजन होता है। अब वजन ओखर हो गया है, MIC से वो लाइन दिन का है महापौर ले आए हैं, 2700 रुपया पर टन हो गई। अपना के जानकारी के हैरानी यह हुई कि अगर 200 टन कचरा यहाँ से कुल निकल रहा 28 ULB से, तो बिलिंग कितने टन के होती, अपना जांच पड़ताल कर ली। हम तो RTI कहीं भी लगा, हमका जवाब ही नहीं दिन गया है। अच्छा, बिलिंग कहाँ से होती, कचरा निकला था कम, बिल होता है ज़्यादा, तो मतलब फर्जी बाड़ा यहाँ से चालू हो जाता है। अब यह अपना समझी कि हम तक कोनो गाड़ी को पकड़न, हमारे ऊपर तक माननीय कमिश्नर साहब या कुछ और लोग बहुत दबाव बनाने की कोशिश की। हम लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं। अपना जैसा अपना शुरुआत में बताया था कि हम बतौर एंकर, हम दिल्ली से पढ़ाई लिखाई कर, निवासी हम पहाड़िया के हैं, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई की हैं, ज़मीन बेच के ज़मीर बनावे गए थे। ओके बाद आए कि कचरा प्लांट की लड़ाई लड़ी रहे। एक मकसद यह आए कि हमारे ज़मीर के मुद्दा आए। हमारे घर वाले कहा थे कि पागल हो गए हो, तुमको कचड़े में दाब दिया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों से तुम लड़ते हो। मेरे पास कितनी बार नहीं SP का धमकी आया, कलेक्टर का आया, नगर निगम का आया, माननीय बड़े नेताओं का आया, रीवा जिले के बड़े बड़े गुंडों का आया, कंपनी के बड़े बड़े ओहदा वालों का आया। तो आज के मैं आपके इसमें बोल रहा हूँ कि अगर मेरे खरोंच भी है कि उसके जिम्मेदारी रेमकी कंपनी उससे संबंधित व्यक्ति होंगे। लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, बड़ी लड़ाई है। काहे कि देखिए हम ये बात कहें से अप्रिशिएट करी लागे, काहे कि कचरा प्लांट का लेके जो में के सब जवाब दिखावा कर रहा और ये में दर्शावा कर रहा कि यहाँ से तमाम शहरन का स्वच्छ करे की स्कीम आई है। स्वच्छ नहीं, बिल्कुल खूबसूरत सुंदर बनावे की स्कीम है। रीवा, सीधी, सतना तमाम जगह से कचरा एकत्रित की जाइए, वो से बिजली बनाए दी जाइए और शहरन का गाँवन का स्वच्छ कर दी जाइए। लेकिन अभिषेक भाई यह थोक हम समझे चाहिए, हम आप फिर से सवाल हम पीछे वाले में ही थे कि जब कचरा जा रहा है पहाड़िया जी, जा रहा है प्लांट में, अब सवाल फिर से हुआ है कि पेट अपना के काहे पिराला के का अपना के समस्या ही ठीक है, बिल ज़्यादा बन रहा है, रमकी का फायदा हो रहा है, जे भ्रष्टाचार कह रहे हैं उनका फायदा हो रहा है, तो ओमा अभिषेक कहती आपत्ति काहे है, काहे कि का गाँव में कौनों में के ऐसा दिक्कत आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, गांव के माहौल खराब हो रहे, का हो रहा है? कनिष्क भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि पहाड़िया कचरा प्लांट इसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल 70% जो आबादी वो आसपास के गांवों की होगी, जिन गांवों का जिक्र हमने किया है 12 गांवों का किया है, उसमें 24 गांव जो उसके प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। उन गांव के लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। रीवा, सीधी, सतना के जहाँ से टाइप है वह व्यक्ति का रोजगार नहीं मिला। काम करे वाला उत्तर प्रदेश के है, बिहार के है, राजस्थान के है, हैदराबाद के है, कर्नाटक के है, तेलंगाना के है, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है। तो फिर क्या हम लोग सिर्फ गंध लेने के लिए हैं? पहाड़िया कचरा प्लांट में चारों तरफ आप देखेंगे तो लोगों का जीना दूभर हो चुका है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। रात में जो औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो पूरी रात उल्टी करती हैं। आम लोग खाना नहीं खाते, उल्टी करने लगते हैं। कैंसर, कालरा, दमा, इनकी बीमारी के कई लोग प्रभावित हो चुके हैं। कैंसर से कई लोगों की जान जा चुकी है। आसपास आप जाएंगे तो दुर्गंध में पागल हो जाएंगे। आप जाकर देखिए पानी का जो कचड़े का प्लांट लगा हुआ है, जो पहाड़ इकट्ठा कर दिए हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो यहाँ निकायों का कचरा जाता है वो एक जगह इकट्ठा किया जाता है। बाहर के कचड़े से बिजली बनाई जाती है क्योंकि RDF बाहर के कचड़ों में होता है। अच्छा, इन जगहों में वो वेस्ट मटेरियल होता है, वो किसी काम का नहीं होता। इस वेस्ट मटेरियल के इस समय इन जो गांवों का जिक्र किए हैं आसपास 15 गांवों में बिछाए रखे हुए हैं। मतलब पूरी आप देखेंगे तो कचड़ा, प्लास्टिक, पन्नी हर जगह प्रभावित हो रही है। जो कचड़े का पहाड़ लगा हुआ है, बारिश के मौसम में जो पानी रिसता है वो गांव के खेतों में जाता है और खेत बंजर हो रहे हैं, उपज नहीं हो रही है। जो भूमिगत जल स्तर है, भूमिगत जल है वो बर्बाद हो चुका है। पीने योग्य पानी नहीं है, खेती योग्य जमीन नहीं है, वातावरण में आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, सुगंध नहीं ले पाएंगे।
क्या यही विकास है? नहीं तो ये बताइए, क्या इस कचरे में मेडिकल वेस्ट को भी रखा गया है? हाँ, मेडिकल भी जाता है, रीवा का जितना भी मेडिकल वहाँ भी जाता है। इसका एक अलग ट्रीटमेंट ऐसा मेडिकल, बस क्या बोले, मेडिकल जाता है, जानवर जाते हैं, इंसान आते हैं जाते हैं, ये क्योंकि वहाँ सीसीटीवी लगा नहीं है। कई बार हमने मांग लगाई है, कई अखबारों में छपा है कि वहाँ पे सीसीटीवी लगे। क्या वो बाहर के आदमी जो आती है यूपी की गाड़ियाँ और दरवाजे तक आती है, सीधे वापस चली जाती है? ना तो कलेक्टर को पता होता, ना कमिश्नर को पता होता, ना महापौर को पता होता, ना संबंधित थाने रायपुर करचुलियान के टीआई को पता होता। तो उसमें जानवर था, इंसान था, वो गाड़ी किस नंबर की थी किसी को मालूम नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार आंदोलन हुआ है, धरना गाँव के लोगों ने दिया है। क्या ऐसा है क्या उस कचरे प्लांट में कि गाड़ियाँ आती हैं सीधे हॉपर में, मतलब जहाँ पे वो आप बता रहे हैं मटेरियल आरडीएफ क्या है जिससे बिजली बनाते हैं ये लोग, तो उस कचरे को डायरेक्ट डंप किया जाता है क्या यूनिट के अंदर, या फिर उसको प्रोसेस किया जाता है? उसका तो कुछ प्रोसेस का नियम है। अच्छा। लेकिन प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस सब फाइलों में होता है। प्रोसेस सिर्फ पैसे के लिए होता है, अब वजन के लिए और नगर निगम से पैसा निकालने के लिए। अपना एक बात कहते कि अपना के पेट में पीड़ा काहे होती। हम गांव के नागरिक हैं, हम ये देश के नागरिक हैं। हम जो ये प्लांट चल रहा है, ये प्लांट बना है, या नगर निगम रीवा से 1 रुपए भी जाता है, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जाता है। हमारी आपकी जागरूकता है। अगर जागरूकता मेरे पास ना होती तो गाँव में आबादी लगभग 10,000 की है, वो चुपचाप बैठे होते, वो ना बोलते। लेकिन हर कोई तो टकराता भी नहीं है, हर किसी के अंदर क्षमता लड़ने की भी नहीं होती है, हर कोई क्रांतिकारी भी नहीं होता है। मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ, मैं अपने गांव का एक बेटा हूँ, मैं उस गांव में हूँ। क्योंकि वो जो दुर्गंध निकलती है, वो दुर्गंध मेरे माँ बाप भी लेते हैं, मेरा बेटा भी लेता है, मैं भी लेता हूँ। हमारी जो 5 पीढ़ियाँ प्रभावित हो रही है। हमारी दादी हैं, दादी की उम्र 102 साल है, वो भी ऑक्सीजन वही ले रही है, दुर्गंध, वो प्रभावित हो रही है। मेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे, पिताजी भी हमारे प्रभावित हुए हैं, सांस की बीमारी थी और इस गंध की वजह से वो उनका देहांत हुआ है। इसलिए मैं इसको लड़ रहा हूँ। मैं हूँ, तीसरी पीढ़ी मैं खड़ा हूँ, मैं भी उस गंध को ले रहा हूँ। चौथी पीढ़ी मेरा बच्चा है, वो भी उस गंध को ले रहा है। और 5वीं पीढ़ी जिसके पेट में बच्चा जो गर्भ में है, वो भी ले रहा है। उसकी क्या गलती है? उसको क्या विकास और विनाश से मतलब था? नहीं तो ये तो पहले यदि हम सीधे तौर पर समझे कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़न के प्रोजेक्ट है, मतलब यदि देखा जाए तो एक बेहतरी खातिर बना पागा, लेकिन एक दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव जैसा अबे अपना कहन गंध के वजह से पूरे गांव के हालत यही कि लोग बीमारी ग्रस्त हो रहे हैं। तो का नगर निगम कमिश्नर ये बात नहीं जाने? कलेक्टर जो बस में चढ़ के धका त्योथर डभौरा, अबे नए वाले कलेक्टर जी आए हैं तो ये खूब दौड़ा कह रहे हैं, तो इनका नहीं मालूम है? जो अपने यहाँ के डिप्टी सीएम हैं जिनके द्वारा ये सौगात दिवाई गई, इनका नहीं मालूम है? उनके विधानसभा में है साहब। क्या बताइए, या जब इतना मतलब कहा जाए कि हर चीज़ के उपचार है, यदि वो गंध आ रही है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, प्रॉपर होकर बैरिकेड्स बनाए जाए, कहाँ एक डंप करे है, कहाँ इसका उठाव हो, कैसन ये चीज़न से ग्रामीण जनन का एक बेहतर वातावरण मिल पाई। एक ही प्रयास कौन ही करे? 17 के प्लांट आई है। इसलिए प्लांट रूपी जो रीवा MSW कचरा पहाड़ी कचरा प्लांट रूपी जो झोला है, इसमें बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि अगर लोकल लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो जो अनियमितताएं हैं, जो बातें हैं, वो पब्लिक में पहुंच जाएगी। बिल्कुल। दूसरा झोल ये है कि अगर नियम कानून से चलने लगा तो ये नहीं चल पाएगा। तीसरा ये है कि अगर ये इन 28 नगरीय निकाय का जो कचरे का निष्पादन अगर किया जाएगा तो इनका प्लांट चल ही नहीं पाएगा। और जो औने पौने दाम में बिजली का आरडीएफ का जो भाव होता है, जो नगर निगम से कमीशनबाजी होती है, जो पर्चियों का खेल होता है, वो खेल बंद हो जाएगा। इसमें झोल तो ये भी है कि अगर आसपास स्वास्थ्य कैंप लगा दिया जाए तो हज़ारों लोग कैंसर, कालरा, दमा के शिकार निकल जाएंगे। इसलिए तो हुआ नहीं है। ये बड़ा मसला है, कहे कि रीवा से महज 15-20 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर जो है पहाड़िया। लेकिन आपको एक बहुत और रोकना चाहूँगा। आपने एक चीज़ बोला है कि कलेक्टर कमिश्नर, मुझे लगभग 4 साल हो गए, मैं लाखों की सैलरी में काम करता था। मैं दुनिया में समाचार, जब टीवी खोलते थे मैं समाचार पढ़ता था। आज आपने मुझे बुलाया तो मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। सर, इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो ये प्लांट है, इसकी जानकारी हर किसी को है, लेकिन पावर और मनी पावर के पीछे, हम पावर नहीं मनी पावर के पीछे दबे हुए हैं। 3 कलेक्टर बदल चुके हैं,
कई कमिश्नर बदल चुके हैं, नगर निगम के कमिश्नर बदल चुके हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी सब बदल चुके हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। हम उनके पास भी जाते हैं, हम सबके पास जा चुके हैं। आप बोलेंगे शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने लगभग सभी आरटीआई हमने कागज़ निकाल लिया। आरटीआई से कागज़ में भी ये जानकारी उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, वित्तीय तो कर ही नहीं रहे हैं, केवल एग्रीमेंट बस दे रहे हैं। दूसरी चीज़, हम इसकी शिकायत हर जगह कर चुके हैं, चाहे वो एनजीटी में हो, चाहे वो पोल्यूशन विभाग, मध्य प्रदेश पोल्यूशन विभाग में हो, वहाँ भी हो चुकी है। और ये कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम, ये तो आम बात है, रोज़ाना की है। नए कलेक्टर साहब आए हैं, नए कमिश्नर साहब आए हैं। कमिश्नर साहब के पास हम गए, कनिष्क भैया, उन्होंने कहा कि अभिषेक तिवारी आप हैं? हमने बोला हाँ। तो मैंने बोला कि सर ये अनियमितताएँ हैं। बोला कि मुझे पता है कि जानवरों को गाड़ा जाता है। 80 लीटर एक जानवर को जलाने के लिए डीजल मिलता है, मतलब एक जानवर को दफनाने के लिए जो वहाँ पे एनिमल कर्कस बना हुआ उसमें जलाने के लिए 10,000 के लगभग मिलता है, 8 से 10,000 के, मतलब एक कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक आंकड़े बता रहा हूँ जो बताया जा रहा है, 8 से 10,000 मिलता है और लगभग वो 20 जानवर वहाँ जलते होंगे। तो जलाया नहीं जाता, उनको गाड़ दिया जाता है, डीजल को बेच दिया जाता है। बगल में क्रेशर है, जो मशीनें हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल टंकी तक लिए डीजल सप्लाई होता है। तो डीजल को बेचा जाता है, जानवरों को उसी कचड़े में जल दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है। कई सबूत हम आपको वीडियो भी देंगे, वो वीडियो में हमने खुद रात में पकड़ा है, गांव के लोगों ने पकड़ा है। उन जानवरों को गाड़ा गया है, उन्हीं जानवरों का दुर्गंध फैलता है और कचड़े के साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो चल रही है। यूपी की गाड़ियाँ आती हैं, यूपी की गाड़ियों में हो सकता है कि कोई मुख्तार हो, कोई अब्बास हो, कोई सलीम हो, कोई और हो, बहुत कुछ हो सकता है। अगर गाड़ी का नंबर नहीं है, गाड़ी निकल जाती है, पकड़ी नहीं जाती, तो कुछ भी हो सकता है। अवैध रूप से गाड़ियां अंदर क्यों आ रही हैं? जब एग्रीमेंट नहीं है तो इतना बड़ा प्रशासन है, इतने बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम यही हैं, उनके विधानसभा में ये चल रहा है, तो फिर गाड़ियाँ कैसे अंदर आ जाती है? और नगर निगम कमिश्नर क्या बोलते हैं कि मुझे पता है कि जानवरों को गड़ाया जाता है। अभिषेक, मुझे पता है कि वहाँ पर अनियमितताएँ फैली हुई है, मुझे पता है कि खाली गाड़ियों का वजन होता है 2700 रुपये पर टन, बिजली पर्ची होता है, मतलब एक गाड़ी में लगभग 15 से 18 टन, एक गाड़ी का जो वैल्यू होता है वो 34 से 35 हज़ार रुपये होता है। रात 8 बजे से सुबह 8 के बीच में होता है, मतलब 3 लाख 4 लाख का घोटाला खुली आंखों के सामने होता है। माननीय कमिश्नर साहब बोलते हैं कि मुझे पता है, लेकिन तुम चुप रहो, तुम मॉनिटरिंग करने वाले कौन हो? तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हो जाए कार्रवाई तो बहुत सारी धमकियां पहले मिली। अगर सही लड़ने वाला गुनाहगार है तो साहब हम गुनाहगार हैं और ये गुनाह मुझे मंजूर है। हम ऐसा गुनाह जब तक ये जीवन है हम करते रहेंगे। और आज अभिषेक तिवारी कर रहा है, कल ये आग लगेगी, 100 अभिषेक तिवारी पीछे खड़े होंगे। आज जो पेट में दर्द मेरे है, आज जिस दर्द को मैं महसूस करता हूं, ये मेरी जागरूकता है कि मैं वहां से पढ़ा लिखा और जाना हूं। कल वो पेट में जब दर्द होगा, जब हाहाकार मचेगा, तो मेरे पीछे फहरिस्त होगी। जो आज बोल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कल जब प्रशासन के लोग, जब बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, चाहे आप यूपी का देखेंगे, कोचिंग का मामला हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे भोपाल कांड का हो, जब कल हजारों लोग एक साथ मरेंगे, उसके बाद प्रशासन जागेगा। लेकिन फिर भी नहीं जागता। ये प्रशासन अखबारों में और सुर्खियों में होता है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है, मनी पावर के पीछे लिप्त हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, दब जाता है। निश्चित तौर पर हमका चंद लाइन याद होती है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, सच को झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो निश्चित तौर पर बघेली न्यूज़ चैनल के हमेशा प्रयास ये रहा था कि कम से कम हम ये दावा तो नहीं करें कि पहाड़िया के अब राम राज्य है जी, वहाँ सब कचरा के गंध बंद हुई जी, कल से या परसों से जब यह पॉडकास्ट रिलीज हुई। लेकिन हमारा मकसद यह है कि कम से कम जो जिम्मेदार लोग हैं उनके मन में एक सवाल, मानवता वाला सवाल, हम केहू के डरवाई नहीं लगा है, ना हम केहू से पैसा छड़ा सकी, न केहू के घूस बंद कर सकी, न केहू के ये व्यवस्था का हम प्रभावित कर सकी। मगर हमारा मकसद यह है कि कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से इंसान अपना वाहन यदि सोची 24 घंटा अपना का एक गंध में, वातावरण में जिए का मजबूर हो के परे तो कहूँ में लागी। कल्पना करी कि अपना के गाँव से 100 के रफ्तार में एक ट्रक गुजरत हो, सड़कन में उतापात मचावत हो, रोज हादसा होत हो कचरा वाली गाड़िन से, और गांव के युवा पीढ़ी, छोट बच्चा, बुजुर्ग सब डर के साए में जियत हो। तो ये में विकास को चाहत है का अपना का नहीं लगे कि हर इंसान का, मानव का जिए के अधिकार है। अभिषेक भाई, अबे हाल में एक खबर हम चलाए रहे कि यमराज के रूप में ही वाहन चला थे कचरा प्लांट के, नए का कवर करत आई, खुलेआम कचरा बिल्कुल उड़ावत जाते, और इतनी रफ्तार रहा थी गाड़ी के कि कई बे हमार सामना भा है, हम परिवार के साथ रहन, ऐसा लग कि बस
आखिरी बिल्कुल बिल्कुल क्षण आई है। ये बहुत बार हुई। और जो भी हमने बोला कि कमिश्नर साहब से, तो इसकी भी शिकायत थी। मैं जिन बिंदुओं का शिकायत 17 बिंदु थे उसमें मैं आपको दूंगा, आप दिखाइएगा। तेज वाहन चलते हैं, तेज वाहन की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। बिल्कुल। अभी 10 दिन पहले पाल समाज के 3 व्यक्ति के हादसा हुआ जी। एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 अभी जख्मी हैं। 1 रुपये मुआवजा नहीं दिया गया कंपनी से, 1 रुपये की आर्थिक मदद नहीं की गई। उनके पास लकड़ी तक के खरीदने का पैसा नहीं था। उनकी क्या गलती थी? नगर निगम रीवा की वो गाड़ी है, वो प्लांट की गाड़ी है, नगर निगम रीवा लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी क्योंकि टाई अप इनका, तो हाँ, कंपनी के रेमटी कंपनी की है। 1 रुपये नहीं। कमिश्नर साहब से मैंने बात की कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। कमिश्नर अक्षत जैन जी आए हुए हैं, उन्होंने बोला हाँ मदद की जाएगी, मैं कंपनी से बात करता हूँ। अगले दिन अक्षत जैन मेरे को ही टारगेट करने लगे कि कहीं मैं उसकी बात ना बोलूँ। उनको बोला कि उनको आर्थिक मदद दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। इसके पहले भी कई कमिश्नर कलेक्टर आए, बोला आप पैसे के लिए करते हैं। मैं बोला कि सर पैसे के लिए नहीं करता हूँ, जॉब के लिए करते हैं, नौकरी। मुझे नौकरी किसी को नहीं रखवाना है। मेरे घर वालों कोई नौकरी किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना तो शामिल है, न एक पैसे का आज तक लिया। मुझे धमकी चेतावनी दी गई कि तुम पैसा के लिए करते हो, उसके लिए करते हो। मैंने बोला कि आज तक नहीं किया। ये मेरे ज़मीर का मामला है, मेरे घर का मामला है, मेरे सांसों का मामला है, इसलिए मैं लड़ता हूँ। आपको बताऊँ कि इसमें अब मैंने एक चीज़ और बोला है, मैं आपके मंच से भी बोल रहा हूँ, खुले तौर पर बोल रहा हूँ कि हमें चाहिए पैसा, हमें CSR चाहिए। हमें हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, पूरी हमारी धरती ख़राब हो रही है, हम लोगों का स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए, करोड़ों में चाहिए। करोड़ों का मुनाफा घोटाला हो रहा है, करोड़ रुपए हमें चाहिए, गांव के लिए हमारे चाहिए। आसपास के 25 गांवों में हमें काम करना है, काम के लिए पैसा चाहिए, उनके हित के लिए चाहिए। मुझे मत दीजिए, आप करिए, आपका स्वागत है। प्रशासन करवाए, माननीय कलेक्टर महोदय करवाए। आप बोले कि कलेक्टर साहब हर जगह जन सुनवाई करते हैं। कलेक्टर महोदय आप आइए, आप पहाड़िया गाँव में आइए। राजेश शुक्ला जी माननीय डिप्टी CM ऑफ मध्य प्रदेश आप आइए। महामहिम कमिश्नर साहब आप आइए। पहाड़िया गांव का मामला है, पहाड़िया गांव में सुलझाते हैं। एक दिन आप बिताइए, 10 घंटे बिताइए, वहां की दुर्गंध लीजिए और विकास अपना देखिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसा विकास है। हम आपके खाने की व्यवस्था करते हैं, हम आपकी लेटने की व्यवस्था करते हैं, हम यहाँ तक कि पैर दबाने की व्यवस्था करते हैं साहब, क्योंकि आप बड़े बड़े लोग हैं। आप आइए तो हमारे गांव, एक बार देखिए तो क्या हाल है। आप वो धूल मिट्टी, वो सड़क टूटी हुई, वो उड़ता हुआ धूल, वो गिरता हुआ कचरा, तेज रफ्तार की गाड़ी, कभी भी गाड़ी आपके हादसे में, कभी मैं हादसे में, वो देखिए। ये तो बाहर की बात है, अंदर कई लोग कर्मचारी की जान जा चुकी है, कई लोग घायल, 1 रुपए की मदद नहीं हुई। निश्चित तौर पर पहाड़िया कचरा प्लांट के जो हम चर्चा कह रहे हैं बेहद संवेदनशील है, और हमार सीधा संदेश है उन तमाम अधिकारी अफसर हुक्मरानन तक यह संदेश है कि कम से कम इंसान का GI के अधिकार दिन जाए। ठीक है, यदि अपना उनका पैसा नहीं दे सकी, रुपया नहीं दे सकी, नौकरी नहीं दे सकी, सड़क नहीं दे सकी, बिजली नहीं दे सकी, पानी नहीं दे सकी, तो एक चीज़ दे सकी थी GI के अधिकार, जो प्रकृति हमका मुफ्त में दे थी, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, कम से कम वत दे ले दे। और यदि ओहू में बाधा लगाओ तब फिर सबका एक लाइन में खड़ा करके 10,000 लोगन का गोली से उड़ा दी जाए। 12-15 गांवों की आज़ादी जो आपने बोला, जो प्रकृति ने दिया है, जिसको हम भगवान बोलते हैं। भगवान कहीं और से नहीं है, भगवान भूमि में है, गफ और गगन में है, वायु में है, नीर में है, पानी में, ये भगवान है। हमसे तो हमारे भगवान को छीन लिया गया इस विकास ने। इस घोटाले के विकास ने हमारी धरती छीन ली, हमारी ऑक्सीजन, हमारी सांसें छीन ली, हमारी मिट्टी छीन ली। पेड़ पौधे, कंपनी तो पेड़ पौधे भी लगाती है ना, NGT कर दिया, आज तक पेड़ पौधे लगाया, एक पेड़ नहीं लगाया गया, बल्कि पेड़ को काटा गया और बिजली बना दी गई, बिजली बना दी गई। अच्छा, बिजली की बात, अब आपको एक घोटाला और बता देता हूँ जी, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत जल्दी इसका बड़ा खुलासा करूंगा। ऊर्जा मंत्रालय का बहुत बड़ा घोटाला, इस बिजली के पीछे भी बड़ा खेला है साहब, पूरा खेला ही चल रहा है यहाँ पे, और सबको पता है, सबको पता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है और कंपनी ने अपने पावर से इतना दबा दिया है कि कोई बोल ही नहीं पा रहा है। हमारे जैसे व्यक्ति जो बोल रहे हैं, कई लोगों को, चूंकि मुझे नियम है, कानून मालूम है, मैं पत्रकार हूं और मैं चीज़ों को लोगों के सामने रख रहा हूं, बता दिया कि आज मैं अगर गिर गया, मुझे खरोंच लग गई, तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। मैं खुले तौर पे इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं लड़ाई उसकी लड़ रहा हूं, मुझे मालूम है। मेरे पास बहुत धमकी चेतावनी आई, हमारे गाँव के लोगों को कई जेल जाना पड़ा है, बिल्कुल जेल पहुंचे हुए हैं। आज भी अगर कोई पूछता है, गाड़ी रुकाता है, पूछता है कि भैया आप यूपी की गाड़ी लेके यहाँ क्यों आए हुए हैं,
तो उनको पुलिस आती है और जेल ले जाती है। हम गाड़ी रुकाए हुए हैं और गाड़ी यूपी की बहुत सारी रुकी हुई हैं, 8-10 गाड़ियाँ। हम माननीय कलेक्टर और कमिश्नर साहब को बुला रहे हैं कि साहब ये गाड़ियाँ यूपी की वैध अवैध है, आप आके बता दीजिए। हमने एग्रीमेंट पढ़ा, एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है। हम माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाहर की गाड़ियां नहीं आनी चाहिए। मैं एक गांव का जागरूक नागरिक हूं, मैं गाड़ियों में मेरे जगह पे आई हुई हैं, मैं ना उनसे गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ना उनको मार रहा हूं, ना पीट रहा हूं, सिर्फ गाड़ी रुका के आपको बुला रहा हूँ कि आप आइए, अगर वैध है तो ये प्लांट पहुँचे, नहीं है तो ये वापस जाए। तो ना तो कोई कलेक्टर आता, ना कमिश्नर आता, ना नगर निगम के आता, ना रेमकी कंपनी के आते। मतलब कि कितना बड़ा खेला है। जो रुकवाई सी का जो रुकवाई है उसको पुलिस आएगी, पीसीआर आएगी और उनको ले जाके थाने में बैठा देगी। उन गाड़ियों को, कचड़ा सहित जो गाड़ियां हैं बाहर की प्रदेशों को, यूपी, बिहार, झारखंड नंबर से, वो पुलिस के आगे गाड़ी जाएगी और फहरिस्त लगे रही गाड़ियों को, उनको प्लांट तक पहुंचा के स्वागत करके फूलमाला देके वापस आ जाएगी। गजब के यह पूरा कचरा प्लांट के कहानी है। हालांकि हम पहले बता दिए हैं कि मकसद, कहा था ना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत और सीरत बदले के प्रयास है। कम से कम जिम्मेदारन तक यह बात यदि पहुंच रही है तो वो लोगन का, गांव वाले का 10,000 जो आम जनता के भगवान का छीना जा रहा है, उनका राहत दिलावे के प्रयास करिए। और फिर से अभिषेक भाई का हम आमंत्रित करब, यह मुद्दा पर लगातार हम बघेली न्यूज़ चैनल यह लड़ाई का लड़ी, एक संयमित जो कहा जाए व्यवस्था में लड़ी। हालांकि बहुत हमारे लिए गोली बंदूक और लाठी डंडा नहीं है ना, इतने लोग आई कि हम जाके वो लड़ाई लड़ पाऊँ, मगर कलम के व ताकत से लड़े के प्रयास है कि कम से कम आम जनता का जिए के अधिकार मुहैया जी। आपको एक बात बोलूँगा कि आपकी बोली बंदूक की कई गोलियों से ज़्यादा असरदार है, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं और सच दिखाते हैं। हम रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। हमने ठान लिया है, जब तक फतेह हासिल नहीं कर लेंगे हम लड़ते रहेंगे। चलिए, अपना का शुभकामना है। कहे कि लड़ाई, कहा था ना कि चला तो अकेला था, लेकिन पीछे पीछे कारवा बनता गया। निश्चित तौर पर ये तमाम लड़ाई में स्वागत, कहा था ना कि पहले विरोध होते हैं, फिर उसके बाद सड़कन में फूल बिछाए जाते हैं, ऐसा तमाम क्रांतिकारी लोगन के। और निश्चित तौर पर 10,000 लोगन के आवाज़ आज अभिषेक बने हैं। कल अभिषेक जैसा बहुत लोग हैं जो अभिषेक के संघर्ष का देख के उनके साथ है ही। और निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल गाँव वाले का राहत जरूर मिली है, आशा के साथ। चलिए, आज के ये बतकहाओं पॉडकास्ट खत्म करी थे, है कि समय की एक मर्यादा है, लेकिन फिर से आमंत्रित करब अभिषेक भाई का और कोशिश करब कि अब आगामी दिनों पर कऊ में वो काम कर रहे हैं, का उनका आश्वासन मिल रहा है, का कुछ व्यवस्था में कुछ सुधार है या फिर नहीं। तरह खबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।